सब खड़े हो जाएंगे और हमारे बीच में महान परमेश्वर के दास, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उनके दास पास्टर विजय सूर्यवंशी, जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार परमेश्वर के महान दास के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बजाते रहे। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उनके बेटे यहाँ पर आए। वो फिल्म में हीरो भी है और यीशु के भी दीवाने हैं, हीरो है। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देंगे आज कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। एक अपने दास के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त हम सब अपनी जगह में बैठ सकते हैं। शांति से बैठे, ये जोरदार तालियों के साथ जोर से आवाज आनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जीवन जिंदा परमेश्वर का। आज मैं ये बहुमूल्य समय लेकर पास्टर विजय सूर्यवंशी हमारे बीच में आए हैं। हम उसका स्वागत करते हैं दिल से और आगे का पूरा समय पास्टर जी के हाथों में दे देते हैं। आपसे प्रभु ने जो कुछ दिया है वो आपको आज देने जा रहे हैं। लगता है शायद यहाँ पे ज्यादा ठंड है, इसलिए तालियों की आवाज कुछ कम आ रही है। जी हाँ, मैंने कुछ यहाँ पे कहा कि शायद चंद्रपुर में आज ठंड है, इसलिए तालियों की आवाज कुछ कम आ रही है। फिर से एक बार जोरदार तालियां मेरे जिंदा खुदा के लिए। किसी को तो मैंने कहा था जब मैं आऊंगा तो ऐसी आग लेके आऊंगा कि चंद्रपुर की ठंड को भी ठंड लगने लगेगी और उस ठंड में वो गर्माहट पाके यहाँ से निकल जाएगी। आप लोग यहाँ पे गवाह हो इस बात के, 2 दिन पहले कैसी ठंड थी और आज के दिन कैसी ठंड है। Praise the Lord। सबसे पहले शुरुआत करने के पहले क्यों ना हम थोड़ा सा बातचीत करें, क्योंकि मैं मेरे माओ के बीच में आया हूं, मेरे बहन और मेरे भाइयों के अगर बीच में आया हूं, क्यों ना थोड़ा सा हम बातचीत करें। एक नए साल को कुछ अलग तरह से सेलिब्रेशन करेंगे। कितने लोग तैयार हैं आज के दिन? कोई लोग हाथ आधा उठा रहे, आधा तैयार है क्या? हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के प्यार में, उसके वचनों में और उसके पवित्रता में चलते चलते विश्वास के साथ में आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे आपके बीच में लेके उसके अनुग्रह को फिर से एक बार मेरे ऊपर बरसाया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ उस खुदा को।
और आप सभी को विशेषकर इस कलीसिया के पास्टर भगत जी, इनके साथ में और पूरी कलीसिया को मैं विजय सूर्यवंशी प्रभु यीशु मसीह के प्यार में आप सभी को सलाम करता हूँ मेरे दोस्त। शायद किसी को तो जलन हो रही है आज तालियों की गूंज सुन के। जब जिंदा खुदा हमारे साथ में है तो किसको जलन हो सकती है? शैतान को। आज के दिन नरक में कुछ हलचल मचने वाली है, क्योंकि इस हॉल में उस स्वर्ग के राज्य के परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले कुछ वीआईपीओ के बीच में मैं यहां पे खड़ा हूं। हालेलुया। इसलिए अर्ज करता हूं आपके लिए एक शायरी। हालेलुया। आवाज 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 आवाज। जब मुझे लगेगा कि मैं कुछ दीवानों के बीच में बैठा हूं जो मेरे जिंदा खुदा के दीवाने हैं, तो उस माहौल का क्या कहना। बड़े बड़े जहाज को जो डुबा दे, बड़े बड़े जहाज को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और उस तूफान से जो टकराए उसे मसीह के इंसान कहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलिए, तो शुरुआत करने के पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस कलीसिया को चलाना, एक पास्टर का रोल निभाना जितना लगता है आसान नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि कलीसिया जब फाइट करने के लिए मैदान में उस जंग में उतर जाती है तो उसको जो कंट्रोल करने वाले पास्टर लोग होते हैं ना, तो शैतान को यह चाल मालूम है कि जब सिपाहियों को छोड़ूंगा और कंट्रोल रूम को जब मैं ब्लास्ट करूंगा तो मेरा आधा काम बन जाएगा। इसलिए हमेशा जिंदगी में पास्टर, इनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते हैं, फिर भी पास्टर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी ऐलान जंग है। और उस जंग में वो चलते चलते चाहे तकलीफें आए, चाहे जख्म मिले, चाहे वार मिले, चाहे कुछ भी वजह, आखिरी सांस तक वो खुद कुछ इस तरह से डटे रहे कि अपनी कलीसिया के लिए एक रोल मॉडल और एक सम्मानजनक व्यक्ति बन के उभर आते हैं परमेश्वर के राज्य में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथियुस का 5वां अध्याय 17 वचन कि जो कोई वचनों की सेवकाई करता है उसे दुगने सम्मान के योग्य माना जाए। इसलिए मैं आज इस चंद्रपुर में इस कलीसिया के पास्टर भगत सर और उनकी मिसेज जो मेरी बहन है, उन दोनों का मैं आपके सामने सम्मान करना चाहता हूं। तो ये गुजारिश है कि मेरे पास्टर साहब यहां पे आएंगे और सिस्टर प्लीज कम ऑन द स्टेज, और मेरी बहन इनका सत्कार करेगी प्यार भरे फूलों के हार से। तो इनके एंट्री के लिए एक बार क्या होना चाहिए? वेरी गुड, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में मेरे बड़े भाई विनोद दादा है, तो वो भी स्टेज पे आ जाए और दोनों मिलके सत्कार करेंगे, सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि ये दुगने सम्मान के योग्य है। सिस्टर सिस्टर को हार पहनाएगी और ब्रदर ब्रदर को हार पहनाएंगे। हालेलुया। क्यों ना इस प्यार भरे लम्हे को कैमरे में कैद किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप भी आइए, अभी आपका काम खत्म नहीं, अभी तो शुरुआत है।
पास्टर इसका मतलब होता है आत्मिक पिता, और ये कलीसिया के आत्मिक पिता है। मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों, अच्छे दिन आएंगे। किसी ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, मगर मेरी जिंदगी में जब मेरे खुदा की एंट्री हुई तब से तो मेरे अच्छे दिन ही चल रहे हैं अब तक। हालेलुया। इसलिए आज मेरे भाई को और मेरे बहन को, जो मेरे माता पिता समान है, इनके लिए कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कभी कभी घर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होते हुए भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये बताते हुए आपको हिम्मत देते हैं, आपको लड़ने की ताकत देते हैं, और शैतान के सामने खुद फेस हो जाते हैं। इनका किस्सा एक मैंने सुना था, जब मैं फर्स्ट यहाँ पे आया, हम हॉल में बैठे थे, फिर बाद में कुछ डिस्कस हुआ, उस डिस्कस में इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे बताए, कुछ इस तरह से लगा जो दिल के ऊपर बस गया। इसलिए ऐसे पास्टर्स कलीसिया में अगर होंगे तो कलीसिया का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स को मैंने आजकल देखा है, बहुत सारे कलीसिया को भी मैं देख रहा हूँ, मगर कुछ दीवाने हैं जो प्रभु के इस कदर गुजर जाते हैं कि अपनी जान की भी बाजी लगाने के लिए वो तैयार होते हैं। और मेरे भाई और मेरे बहन वो इस दौर से गुजरे हैं। मेरे भाई और बहनों, आप लोग कभी भी दिन हो या रात, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हो? पास्टर को कॉल करते हो। कभी मगर आपने ये सुना कि पास्टर ने आपको कॉल किया कि मुझे परेशानी है? कभी नहीं ना। क्यों ये इंसान नहीं है? क्या इन्होंने ही टेंडर ले रखा है? नहीं, फिर भी ये डटे रहे। तो मैं चाहता हूं कि आज मेरे सभी भाई और बहन इनके जैसे डटे रहे, इनका सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। एक भाई ने मुझसे कहा कि ब्रदर, मेरे पास्टर कुछ ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं। मैंने बोला अच्छा, जब भी कोई ऐसा सवाल पूछता है तो मैं सबसे पहले बोलता हूं इधर आ। नहीं इधर आ। उसके कांधे पे हाथ डाल के मैंने बोला, तेरा पास्टर अगर ऐसा है या तेरा पास्टर अगर वैसा है, मगर तुझे खुदा की क्या आज्ञा है? तुझे खुदा की क्या आज्ञा है कि तुझे दुगना सम्मान चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें देना है। अगर वो पास्टर तेरे नजर में गलत है, अगर वो पास्टर तेरे नजर में गलत है, तो तू तो खुदा का अच्छा बेटा है, तू तो खुदा का अच्छा बेटा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। पास्टर करेगा वो पास्टर भरेगा, मगर तू करेगा वो कौन भरेगा? तेरे प्यार में अगर वो ताकत होगी तो तेरा पास्टर भी अगर रॉन्ग होगा तो तेरे बिहेवियर को तेरे सच्ची मोहब्बत के देख के वो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए जो परमेश्वर की हमें आज्ञा है उसे पूरा करो। कभी कभी पास्टर हमें डांटते हैं, कभी कभी कुछ बातें से बोलते। क्यों बोलते हैं? या तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, या तो उनके सर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। मेरे दोस्तों, जब हमारे घर में कभी पापा या माँ हमें चिल्लाते तो हम बुरा नहीं मानते, पर अगर पास्टर कुछ बोलेगा तो हमें बुरा लगता है ना। इस सोच को आज पहले निकाल दो, ये सोच होनी नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर की जो आज्ञा हमें है उस आज्ञा को आप पूरा करो, बाकी जो करेगा वो भरेगा। इसलिए धन्यवाद देता हूं, और मेरे भाई को और मेरे बहन को एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनको विदा करते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी तारीफ से आशीष दे। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे थैंक यू। कुछ हम तो सेवा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, लेकिन हमारे साथ में और भी सेवक हैं। पास्टर तिमोथी सामने आएंगे।
भी सेवा कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ में, मैं उनका स्वागत करता जोरदार तालियों के साथ में। हूं। और हमारे मध्य में रवि है, पास्टर रवि मड़ावी, वो भी सामने आएगा, ये भी सेवा कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। कभी भी बिना थके, बरसात रहो, दुकाला रहो, कुछ भी रहो, ये लोग जाते हैं 100 किलोमीटर जाकर सेवकाई करते हैं। तो उनका स्वागत है। और हमारे मध्य में सिस्टर मोनिका है, वो भी खड़ी होंगी, वो भी ये ठीक है। आइए परमेश्वर के दास के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम उसका स्वागत हम करेंगे। ये अपने गांव में अकेली थी, आज उसने 4-5 परिवार लेकर आई, 4-5 लोग लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग गांव से आए? गांव इसके साथ हर गांव कितने से लोग आए, गांव हाथ से ऊपर करो। देखिए इस ऐसे मौसम में ये लोग परमेश्वर के वचन के लिए गांव से हैं, तो इनके लिए भी एक बार होना चाहिए कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु पे विश्वास रखते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा सा देखने दीजिए मेरे भाई और बहनों को। कितने लोग सच्चे दिल से, खुदा के सामने झूठ नहीं बोलना। अगर आपके सामने पास्टर है तो उसके सामने आप झूठ बोल सकते हो, पर खुदा के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। अक्सर मैं कलीसिया में ये बोलता हूँ कि इंसान हर जगह से भाग सकता है, पूरी दुनिया से भाग सकता है, मगर खुद से और खुदा से कभी नहीं भाग सकता। हालेलुया। शुरुआत करने से पहले एक सवाल पूछूंगा, सच्चे दिल से आपको जवाब देना है। इस घड़ी अगर अंत का समय आया और मेरा मसीहा उस बादलों के ऊपर बैठ के अगर आएगा, तो कितने लोगों को, सच्चे दिल से जवाब देना, कितने लोगों को विश्वास है कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा? सच्चे दिल से वही लोग हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोगों को यकीन है कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा? वही लोग, सिर्फ वही लोग। और जिनके हाथ नीचे है, मुझे गर्व है उनके ऊपर भी जो उन्होंने सच बात करने की हिम्मत रखते हैं। और परमेश्वर पापियों के लिए और गरीब लोगों के लिए आया है। और आज आप इस जगह पे आए हो, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ये वो ट्रेन है जो यहाँ से निकल के सीधा उस परमेश्वर के पास स्वर्ग में रुकती है। कुछ आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेरी गुड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज जिन लोगों के हाथ नीचे है, सोचने की जरूरत है। जिस लिए हम यहाँ पे खड़े हैं आज, उस जिंदगी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जिंदगी का क्या भरोसा मेरे भाई और बहनों, जो आज है और कल नहीं। और परमेश्वर के वचन हमें चाहिए, इसलिए अंत का समय है। अक्सर पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि अंत का समय निकट है, इसलिए पश्चाताप करो और स्वर्ग के राज्य में निकट। आजकल हम जब जिंदगी में देखते हैं, लोग सिर्फ खाने के, पीने के और उस पैसों के पीछे पड़े हैं। और सभी लोगों का ये कहना है कि मुझे चाहिए, मुझे। सभी लोगों का कहना है मुझे चाहिए। मगर मैं आपको ये आज बात एक प्रूफ करके बताऊंगा कि आपने खुद को भी नहीं पहचाना कि आप कहां हो। खुद को भी नहीं। कितने लोगों को यकीन कि विजय यही है? कितने लोगों को यकीन है कि ये जो बात कर रहा है यही विजय सूर्यवंशी? कितने लोगों को यकीन है? प्रेज़ लॉर्ड। एक डेमो देता हूं मैं आपको। विनय, थोड़ा सा इधर आ जाओ। आज कुछ राज खुलेंगे परमेश्वर के राज में। ये मेरा बच्चा विनय है। कितने लोगों ने इसका चेहरा देखा अभी? सभी ने देखा? सभी ने देखा? सभी ने देखा? कुछ समझ में नहीं आया। वेरी गुड। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये विनय का चेहरा नहीं है जो आप लोग देख रहे हो। इसको मैं प्रूव करूंगा। सबसे पहले विनय का ये क्या है?
पैर। विनय का क्या है? पैर। मगर ये विनय है क्या? नहीं है। विनय का ये क्या है? हाथ। मगर विनय है क्या? नहीं है। विनय का ये क्या है? पेट। मगर विनय है क्या? विनय का ये क्या है? मगर विनय है क्या? अरे यहाँ पे विनय नहीं है, यहाँ पे विनय नहीं, यहाँ पे विनय नहीं, यहाँ पे विनय। विनय है तो कहां फिर? जब पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये विनय का शरीर है, मगर ये विनय नहीं है। ये विनय का शरीर है, मगर ये विनय नहीं है। सवाल ये उठता है कि विनय है कहां? ये सिर्फ शरीर है। मगर मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर इस बॉडी को जो चलाने वाला है आत्मा, वो विनय है। हालेलुया, वो विनय है। कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ आवाज नहीं आ रहा। एक बार तालियां हो जाए जरा, एक बार तालियां हो जाए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस बात के लिए हम दिन भर की दौड़ होती है, पैसा है, काम है, धंधा है, या कोई भी खाने पीने की चीजें के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के पीछे भाग रहे हैं, और आत्मा के पीछे नहीं। और मेरे जिंदा खुदा के वचन जो है इस शरीर के लिए नहीं, बल्कि इस आत्मा के लिए। और आज यहाँ पे आत्माओं को बचाने का प्रोग्राम चल रहा है, आत्माओं को स्टैंड करने का प्रोग्राम चल रहा है, आत्माओं के अंदर अग्नि भरने का ये प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि शरीर तो नाश होगा, मगर आत्मा अमर है। अगर आत्मा अमर है तो इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो स्वर्ग है या तो नर्क है। इसलिए आज की इस सभा में कोई ऐसा खाली हाथ यहां से नहीं जाएगा। अगर यहां से निकलेगा और कल का दिन अगर उसका आखिरी होगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस बात को रिसीव किया तो आज हम बिछड़ेंगे जरूर, मगर मिलेंगे उस खुदा के पास में, सीधे स्वर्ग में। हालेलुया, उस स्वर्ग में। इसलिए उस स्वर्ग की बातों को, उस जिंदा खुदा की बातों को उस दिल में बसाएंगे। हम लोग इस परमेश्वर के बारे में अगर हमको सोचना है, तो एक किस्सा मुझे याद आता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बार एक साइंटिस्ट जो पहला कदम चांद के ऊपर उसने रखा था, पहला, इस दुनिया का पहला, जब उसने चांद के ऊपर कदम रखा, तो जब देख रहा था कुछ नजारा अलग ही था, क्योंकि वो धरती के ऊपर नहीं था, वो चांद के ऊपर था। और जब उसने कुछ नजारा देखा, तो सबसे पहले उसने क्या बोला? ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। उसने घुटने टेके और परमेश्वर को महिमा दी कि मेरा परमेश्वर बहुत महान है। और आपको पता है जो नजारा वो देख रहा था वो क्या था? वो हमारी पृथ्वी थी, वो हमारी धरती थी। उसने बोला कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, जो इतनी बड़ी पृथ्वी को हवा में लटका के रखा है। अगर इतनी बड़ी पृथ्वी को, इतने बड़े चांद को परमेश्वर हवाओं में अगर तैरता हुआ रख सकता है, तो मेरा जिंदा खुदा कितना महान है। मेरा जिंदा खुदा कितना महान है। परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहा, कुछ परिणाम इस तरह से मिले कि इस धरती के ऊपर अगर हम सोचेंगे, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे व्हाइट है, कहीं पे रेड है, इसके नीचे बोल्डर आता है, इसके नीचे मांगरा खड़क बोलते वो आता है, उसके नीचे पाषाण आता है, पाषाण के नीचे फिर इस पानियों की नस चलते, उसके पीछे, उसके लास्ट में नीचे और एक हार्ड पाषाण आता है, उसके नीचे वहां से हीटिंग चालू होती है। जब हम सेंटर में जाते हैं तो ज्वालामुखी बनता है, बहुत हीट है, कम से कम 2400 डिग्री सेल्सियस से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस उसको बोलते हैं, जो पानी में बोलता है उसको 100 डिग्री बोलते हैं, मगर 2400 और 3000 मेरे परमेश्वर ने सिर्फ शब्द बोल के इसको रचा है। और जब इसके ऊपर हम देखते हैं तो समंदर है, पंछी है, जानवर है, इंसान है। इतना ही नहीं, बल्कि अलग अलग ग्रह है, सूरज है, चांद, सितारे, और इनके अंदर का जब हम डिस्टेंस देखने जाएंगे तो बिलियनों लाइट ईयर इसको बोला जाता है। एक लाइट ईयर इसको बोला जाता है कि सूरज की किरण अगर 1 सेकंड को जाएगी तो कितना जाएगी, उसका हिसाब साइंटिस्ट ने लगाया, तो उसका
माप कुछ इस तरह से, 1 सेकंड में सूरज की किरणें 2,99,792 किलोमीटर जाते हैं। कितना जाते हैं? 2,99,792 किलोमीटर जाते हैं। और 1 सेकंड में अगर इतना जाता है तो 1 घंटे में कितना जाता है, 1 दिन में, 1 महीने में और 1 साल में कितना जाता है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और परमेश्वर ने कुछ इस तरह से दोनों तरफ उनको रखे हैं कि वो 10 बिलियन लाइट ईयर से भी ऊपर है। परमेश्वर ने सिर्फ इसको शब्द से रचा। हम उस जिंदा खुदा की उपासना करते हैं। आज अगर हम दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे परमेश्वर को, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे परमेश्वर में। मगर मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि आसमान और धरती को बनाने वाला जो बादशाह है वो सिर्फ एक है और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। परमेश्वर ने समय को निश्चित किया, परमेश्वर ने दिन को अलग किया, परमेश्वर ने रात को अलग किया। प्रभु यीशु जब से इस दुनिया में आया तब से सालों की, तारीख और महीनों की गिनती स्टार्ट हो गई। और आज हम 2019 को कुछ ही लम्हों में छोड़ने के लिए तैयार हैं और हम जाने वाले हैं 2020 में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमको ये यकीन है और ये विश्वास रखना है और ये कुछ इस तरह से परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है कि हर एक शैतान के प्लान को, हर एक शैतान के कामों को, उसके साथ में जो मैच खेलेंगे वो कौन से खेलेंगे? 2020 मैच खेलेंगे। और परमेश्वर के बच्चे कभी भी हारेंगे नहीं। परमेश्वर के बच्चे कभी भी हारेंगे नहीं। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैंने बहुत पहले स्टेटस रखा था, मैंने बहुत जगह पे बोला, यहाँ पे बोलता हूँ कि जिंदगी में कदम कदम पे जंग तो आती रहेंगी दोस्त, इसलिए जंग को लड़ना नहीं बल्कि जीतना सीखो। लड़ने वाले के भी हार सकते हैं मगर जीतने वाले कभी नहीं हारेंगे। इसलिए आने वाले लम्हों के लिए तैयार हो जाओ। और आज मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले लेके आया हूं कि आपके जिंदगी में चमत्कार आएंगे। कितने लोगों को चमत्कार चाहिए उनके लाइफ में? कितने लोगों को चमत्कार चाहिए? हालेलुया। आज चमत्कार, बहुत जगह पे चमत्कार परमेश्वर अपने दासों का इस्तेमाल करता है, मगर आज कुछ परमेश्वर ने इस तरह से कुछ फॉर्मूले दे दिए कि कलीसिया खुद आज चमत्कार करने जा रहे हैं। कलीसिया में हर लोग शब्द बोलेंगे, वो कार्य पूरा होगा। जिस जमीन पे आप कदम रखोगे वो जमीन आपकी होगी। जो आपके सपने हैं वो सपने पूरा होंगे। इसके लिए कुछ वचन को हमको फॉलो करना है और उसको दिल के अंदर बसा के विश्वास के साथ में जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर। तो इसलिए आए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ पढ़ेंगे। वचन पढ़ने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं तुझे और तेरे नाम को ऊंचा उठाता मेरे राजा परमेश्वर, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर तूने इस वचनों का सहारा दिया, इस वचनों के अंदर से हमें बात करता है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज का ये वचन परमेश्वर मेरे लिए है और इस कलीसिया के लिए है परमेश्वर। इस वचनों को परमेश्वर आइंदा कलीसिया पढ़ने ना पाए, बल्कि इस वचनों को परमेश्वर ये कलीसिया जीने पाए परमेश्वर, जिंदगी जीने पाए इस वचनों के अंदर परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर कि ये वचनों को इनके आत्मा के हृदय के ऊपर लिखने के लिए आप सहायता और मदद करें मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ से जब भी कोई जाएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। आप परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया, इसलिए सुनना कबूल कर। हम सब लोग बोलेंगे आमीन। कितने लोगों ने बाइबल लाया है? कितने लोगों ने बाइबल लाया है? अपना अपना बाइबल लेके आए। कितने लोग? और मेरे बाकी भाई और बहन क्या लाए? तो बड़ा दिल लेके आए इधर। कलीसिया में कभी भी एक बात याद रखिए, जब भी हम आते हैं चर्च में तो बाइबल जरूर लेके आइए, क्योंकि यही एक मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। यही एक मार्ग है जिसके अंदर मेरे परमेश्वर के मुख से निकले वाले हर एक शब्द है। इसलिए हम वचन को पढ़ने जाते हैं। आइए हम निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 10वां अध्याय 46 वचन 46।
मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय 46 वचन, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 46। परमेश्वर की महिमा के लिए इसको कौन पढ़ेगा? 46। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध और वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी यहाँ की मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ा? बहुतों ने पढ़ा। जो आपने पढ़ा, क्या आपने समझा इस बात को? परमेश्वर पिता हर एक को अलग अलग रेवलेशन देता है। मैंने भी कुछ साल पहले इसको पढ़ा था, मगर जब से मैंने बाइबल पढ़ने के पहले प्रार्थना स्टार्ट किया कि परमेश्वर इस वचनों को पढ़ने के लिए इसके राज तू मेरे सामने खोल दे और मुझे समझ, ज्ञान और बुद्धि दे। क्या दे? समझ, ज्ञान और बुद्धि। तो परमेश्वर इस वचनों को जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझे एक अलग दुनिया में लेके गया और कुछ गहराई तक लेके गया। वो गहराई मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा की ये कॉलिंग है। कभी भी मैं प्लान करके नहीं आता। परमेश्वर कुछ लम्हे पहले मुझसे बात करता है कि मेरे बच्चों को आज तू ये मानना जाके खिलाएगा, और उससे मेरे बच्चे खाएंगे और तंदुरुस्त होंगे आत्मा में। और मेरा यकीन है परमेश्वर ने मुझसे ये भी कहा कि जो कान लगा के सुनेंगे, दिल को खोलेंगे, आत्मा की आवाज अगर सुनेंगे तो आज उसका उद्धार यहाँ पे होगा। इसलिए शायद किसी को नींद आ रही है, शायद किसी को नींद आ रही है। अंकल खाना खाया आपने? मैं चाहता हूं कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप प्लीज जा सकते हो और घर में जाके सो सकते हो। अगर नींद नहीं आ रही है तो यहाँ पे बैठ सकते हो, क्योंकि मेरे परमेश्वर के जिंदा खुदा के वचनों का सम्मान करना हमारा फर्ज है और इसकी इंसल्ट कभी भी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2000 साल पहले उसने बहुत सारी इंसल्ट आपके और मेरे लिए बर्दाश्त की है, अब नहीं। तो चलिए वचनों के गहराई में हम लोग जाते हैं। वे यरीहो में आए। कौन यरीहो में आए? प्रभु यीशु और उसके चेले। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़। याद रखना, जब भी मेरा खुदा चलता है तो उसके पीछे बहुत सारी भीड़ होती है। हालेलुया, हालेलुया। अकेला नहीं चलता दोस्त, उसके पीछे बहुत सारे आते हैं।
उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, किसका पुत्र? तिमाई का पुत्र बरतिमाई। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो सोचा कि यहां पे बाप का नाम क्यों लिया गया, मां का क्यों नहीं लिया? तिमाई का पुत्र बरतिमाई, बाप होता है, बाप का नाम। पवित्र आत्मा ने एक आवाज दी अंदर से कि मैं 2 पार्ट में सेक्शन लूंगा, आज और कल सुबह। आज के दिन और कल के दिन अगर आप सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस 2 दिन में एक वादा है विजय का कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसलिए कल के दिन को भी मिस करना नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। कहां बैठा था? सड़क के किनारे बैठा था। आज कलीसिया में कुछ ऐसे भी मंजर नजर आते हैं जो सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगते हैं। आज जो विधर्मी लोग हैं उनके अंदर भी, और खासकर कलीसिया के अंदर भी, सड़क के किनारे, उसको चलने के लिए तो सड़क है मगर वो किनारे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि वो अंधा है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें आंखें हैं मगर उन्हें दिखाई नहीं देता। और जितने लोग विश्वास में कमजोर हैं उन्हें भी दिखाई नहीं देता। बहुत सारे यहां पे ऐसे लोग हैं जो अपने जख्मों को दिल में लेके यहां तक पहुंचे, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके जिंदगी में प्रभु यीशु में विश्वास रखने के बावजूद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आए, बहुत सारी ऐसी परेशानियां आए, मगर सिर्फ और सिर्फ उनका जब विश्वास कमजोर था तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो पहले रास्ते पे चल तो रहे थे मगर कुछ इस तरह से उस परेशानियों ने उनको अटैक किया, उस शैतान ने उसको अटैक किया। सिर्फ और सिर्फ इसका विश्वास कमजोर था, इसलिए उसको दुनिया बाद में नजर नहीं आ रही थी। जिस रास्ते पे उसको चलना था वो रास्ता वो छोड़ के सड़क के किनारे बैठा और बोल रहा था कि मैं परेशानी में हूं, मैं तकलीफ में हूं, अरे कोई तो आओ मेरी मदद करो। वो लोगों से भीख मांग रहा, वो लोगों से भीख मांग रहा। अंधा भिखारी लोगों से भीख मांग रहा था। और आज कभी ना कभी हमारे लाइफ में वो सिचुएशन आया होगा कि हम बहुत हताश, निराश, परेशानी, दुख, संकट, क्लेश, हर एक बात हमारी जिंदगी में आए हुए। तब हमको कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता हूं कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे जिनके दिल में सुसाइड करने का भी ख्याल है कि इस जिंदगी को मैं खत्म कर दूं, इस जिंदगी को मैं खत्म कर दूं क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। उस जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ लोग हैं जो कह रहे थे कि कोई तो भी आएगा जो मेरी मदद करेगा, कोई तो भी आएगा मेरी मदद करेगा। और वो हाथ फैलाए हुए जो रास्ता उसके सामने था उसके किनारे वो बैठे थे, उसके किनारे वो लोग बैठे थे। शायद हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे या कभी वो समय आया होगा या शायद आएगा, मगर इस प्रचार के बाद में वो समय आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हालेलुया। सड़क के किनारे मेरे पिता समान यहाँ पे विनोद दादा हमारे बैठे हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ इस तरह से मंजर आया था जब उनके बेटे के ऊपर शैतान ने अटैक किया था, जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग बैठे, उन्होंने घुटने टेक दिए, उन्होंने हिम्मत हारी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने बेटे के लिए वो अंधे हो गए तो दुनिया उनको नहीं दिख रही थी, वो रो रहे थे, उनको तकलीफ हो रही थी। वो मंजर कहीं ना कहीं आपके बीच में था।
मेरे भाई यहाँ पे बैठे, उन्होंने पहले दिन में उनकी गवाही मुझे बताई। जख्मों से लाचार, दवाखाना करके परेशान, ऊपर से एक्सीडेंट उनका हुआ था, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। जो जिंदगी में जो ट्रैक पे उनको चलना था, वो बैठ गए हताश होके, निराश होके, आंख में आंसू लिए, दिल के दर्द को अंदर ही अंदर आंखों के आंसुओं को पीते हुए तकलीफ में जी रहे थे, और घुटने टेके कि बस अब सहन नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता, बस हरे कोई तो भी आओ मुझे बचा। मैं भीख मांगता हूं मेरे जिंदगी की, अरे कोई तो भी आओ, या तो मौत दो या तो जिंदगी दो यार, मगर ये तकलीफ मुझे नहीं चाहिए, इस जख्मों की तकलीफ मुझे नहीं चाहिए, इस परेशानी की तकलीफ मुझे नहीं चाहिए। मैं थक गया, मानता हूं कि यहां पे रास्ता है, चलना है मुझे, मानता हूं कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मगर मुझ में वो ताकत नहीं। मेरे एक बहन है यहाँ पे, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, मगर मेरी बहन भी एक दिन बहुत अंदर से टूट गई थी। वो खुद को ये बोल रही थी कि दादा मैं मर जाऊंगी तो चलेगा, मुझे ये तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। और उस बहन को पता चल रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। टूट गई थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दुनिया उसके सामने थी मगर उसे दिखाई नहीं दे रहा था, कोई रास्ते नहीं थे, रास्ता बंद हो गया था, रास्ते बंद हो चुके थे, तकलीफ किनारे बैठे थे, किनारे भीख मांग रहे थे कि काश कोई प्यार से बात करे, भीख मांग रहे थे कि काश कोई मेरे दिल के इस जख्म को समझे। यहाँ पे बहुत सारे भाई और बहन ऐसे यहाँ पे बैठे हैं जो बोलते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, जॉब करूंगा, घर का काम सभी बातें संभालूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार प्यार से मेरा नाम लो। मैं सिर्फ प्यार की भूखी हूं, या मैं प्यार का भूखा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे दिल को समझो। यहाँ पे मेरे भाई और बहन को चेहरे देख के बता सकता हूँ, और पवित्र आत्मा की प्रेम में यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। कलीसिया में जब हम सवाल पूछते कितने लोग आनंदित है, सभी लोग हाथ ऊपर करते हैं। आनंदी आनंद है, आनंद है, आ जाओ अकेले में, क्या प्रॉब्लम, क्या बताए दादा, माझं हे झालं, माझं ते झालं, माझं असं, माझं तसं, माझं फलाना, माझा बिस्ताना, माझा शेंगदाना, माझा फुटाना। अरे चर्च में तो तूने बोला था तो आनंदी है, हाथ तो ऊपर क्या था, ये क्या लफड़ा है भाई। और एक बार हालेलुया। परमेश्वर का राज इन बच्चों की जैसा। परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। बेटा तेरे लिए आज तालियां बरसेंगी इस कलीसिया में, कैसे, जोर से। ये मंजर चाहे पास्टर हो या चाहे कलीसिया हो, चाहे कोई भी उनके लाइफ में जरूर आया होगा। और मैं आज यहाँ पे किसी से बात कर रहा हूँ, उन्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ सबके लिए बात कर रहा हूँ, मगर मैं हर एक के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर की मध्यस्थ बनकर उनके सामने। मैंने बोला था कि ये मैसेज पर्सनल सभी लोगों के लिए होगा। कुछ बाप लोग यहाँ पे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते, खिलाते, पिलाते, कितनी तकलीफ से वो गुजर रहे। घर में जब जाएंगे परिवार के सामने आई एम हैप्पी, और जब अंदर जाते थे तो अंदर से टूटते थे। बाप वो बाप होता है, बाप के बारे में और माँ बाप के बारे में अगर जानना है तो कल का दिन मिस नहीं करना। बाप ने कभी हमारे सामने आंसू नहीं बहा, मेरे बाप ने भी नहीं बहा है, वो अकेले में जाके रोते हैं। माँ तो हमारे सामने रो सकते हैं, मगर बाप नहीं रो सकता। कुछ बाप यहाँ पे से बैठे हैं जो कभी ना कभी उस मंजर से निकल गए। आज परमेश्वर उनके हृदय को छूने वाला है। आज कुछ बहनें और कुछ माता समान यहाँ पे औरतें उनके हृदय को छूने वाला है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? हिंदी समझ में आती है आप लोगों को? हिंदी समझ में आती का? मराठी बोलू मी? मला मराठी पण खूप छान जमते।
अगदी अगदी मराठी मला खूप छान जमते, पुणेरी जमते, काहून ग चंद्रपूरची पण जमते, आल्या का गेले का नांदेडची पण जमते, आलाच करे गेलाच करे लातूरची पण जमते. कारण की माझी भाषा हिंदी आहे, मला हिंदी भाषा आवडते. माझी भाषा म्हणजे राष्ट्रभाषा आपली हिंदी आहे आणि हिंदी आवडते म्हणून मी हिंदी बायबल रीड करतो आणि हिंदीतच बोलायला मला छान वाटते. इसलिए हम हिंदी में ही प्रचार करेंगे. हालेलुया. आवाज आवाज आवाज. हालेलुया. लॉर्ड वेरी गुड. परमेश्वर की सभा अभी टेक ऑफ होने जा रही है. परमेश्वर की यह सभा अभी टेक ऑफ होने जा रही है. अब सड़क के किनारे बैठे थके हारे तकलीफ में, लोग क्या कहेंगे. एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? बहुत सारे लोग चर्च में आने के लिए डरते हैं. लोग क्या कहेंगे. मैंने यहां पे देखा है, मैंने वहां पे भी देखा है, वहां पे भी देखा है, हर जगह देखा है. मुझे एक बात कहनी है, परमेश्वर के ऊपर तो विश्वास रखते हैं मगर फिर भी लोगों से डरते हैं. क्यों क्यों. एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं. एक होता है गंगाराम और एक होती है गंगूबाई. गंगाराम और गंगूबाई ये दोनों भी एक खेत में काम करने के लिए जाते हैं और उनका डिस्टेंस घर से बहुत लंबा होता है और उस लंबा डिस्टेंस को पार करने के लिए उनको चलते जाना पड़ता है. जब चलते जाते हैं तो उनकी एनर्जी वहां पे लॉस हो जाती है और वहां पे जाने के बाद उस खेत में उनका एफर्ट जो है कम लगता है और उनका प्रतिफल जो है मोबाइल उसको कम मिलता है. तो उसके लिए बोले क्या करते हैं, एक बार सोचते कि हम क्या करेंगे, एक गधा खरीद लेंगे. क्या खरीदेंगे, गधा. क्या खरीदेंगे, गधा खरीद लेंगे. बराबर, गधा खरीदेंगे और उस गधे के ऊपर हम दोनों बैठेंगे ताकि हमारी एनर्जी क्या होगी, बची रहेगी और वहां पे जाने के बाद हम ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा प्रतिफल लेके आएंगे. तो जिस दिन उन्होंने गधे को लाया, उनके गांव के बाहर जाने के लिए 4 चौराहे लगते थे, 4 चौक लागत होते. तो ये दोनों भी बैठे और निकले, पहले चौक में गए. वहां पे थे आरटीओ, इनको मराठी में बोले जाते रिकाम टेकड़े ऑफिसर. हालेलुया. एक कट्टे के ऊपर बैठ के वो डिस्कस करने लगे. गधे के ऊपर वहां से गंगाराम और गंगूबाई आ रही है, यहाँ पे आरटीओ लोग बैठे पासिंग करने के लिए. इनका राय मशवरा होगा, फिर सिग्नेचर होगा, फिर उनको पासिंग मिलेगा. बराबर. उन्होंने उनको बोला, अरे गंगाराम को कुछ अकेले नहीं है, बेचारे गधे के ऊपर रहम ही नहीं है उसको. मियाँ भी बैठा है, बीवी भी बैठी है, गधे का कोई सोच ही नहीं रहा. ये सुना किसने, गंगाराम ने. उसमें से एक ने राय दी, अगर ये होता कि ये चलते जाता और बीवी के ऊपर बिठाता तो कुछ बात बनती. ये किसने सुना, गंगाराम ने. एक चौक पास करने के बाद में गंगाराम ने सोचा शायद सही बात है, लोग कह रहे. वो उतर गया, बीवी को गधे पे बिठाया. दूसरा चौक लगता है. उस चौक में जाने के बाद में वहां पे भी आरटीओ की भीड़ बैठी है. तो वहां पे हंसी मजाक चल रहा है उन लोगों का. वो लोग क्या बोलते पता, बोले कितना नालायक है. क्यों, क्योंकि अगर ये बीवी का लाड़ प्यार ज्यादा नहीं करता तो बीवी इसके सर पे बैठ के गधे पे नहीं जाती. आज कल तक तो सर पे थी, आज जाके गधे पे बैठी है. इसको अकल ले. अरे मर्दाना होना चाहिए, बीवी के ऊपर रोक जमाना चाहिए. खुद गधे के ऊपर बैठ के अगर बीवी को चलाते लेके जाता तो मैं मानू. ये किसने सुना, गंगाराम ने. अगले चौक पे जाने के बाद में फिर से वो अपनी बीवी को उतारता है और वो गधे के ऊपर बैठ जाता है क्योंकि लोगों ने कहा था. फिर जाने के बाद आगे तीसरा चौक. तीसरे चौक पे जब जाता है तो लोग रिकाम टेकड़े ऑफिसर आरटीओ वहां पे बैठे थे. उन्होंने कहा कितना बेरहम है यार, कितना बेरहम. इतनी अच्छी इसको गरीब बीवी मिली, उसको चला रहा और खुद गधे के ऊपर बैठा है. गधे के ऊपर अगर बीवी को बिठाता तो बात माने. ये किसने सुना, गंगाराम ने.
फिर जब वो गांव से बाहर निकला, लास्ट चौराहा था, उसने लोगों से तंग आकर क्या किया, खुद भी चल रहा है, बीवी को भी चला रहा है, गधे को भी चला रहा है। अगले चौक पे जाने के बाद में वहां पे पता है वहां क्या बोलते हैं, अरे पागल है क्या गंगाराम, इतना अच्छा गधा है, बीवी को और खुद भी बैठ के गधे के ऊपर जाता तो बात बने। अरे यार, गंगाराम ने सोचा मैं पहले क्या कर रहा था, दोनों ही तो बैठ के जा रहे थे, उसने वो कहा, इसने ये कहा, ये आगे कह रहा है। इस कहानी में मुझे समझ में नहीं आया कि गधा कौन है। लोगों का सोचोगे तो जिसका इमेज जिसको दिया गया है ना, उठ के किसके ऊपर आएगा, जिस समझदार लोगों के बीच में बैठो, समझ गए होंगे, इशारा काफी है, मेरी बहन ने बोला समझदार को इशारा काफी है। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसके पीछे आप मत पड़ो। कुछ लोग बोलते रहे तुम परमेश्वर की सेवा करते तो दाढ़ी ऐसे रखते हो, गॉगल भी डाल दो, अच्छा फिर तो मैं उसके सामने ड्रेसिंग भी मार के जाऊंगा। एक सवाल है, मैंने बोला एक सवाल है, मुझे पूछने वाला तू कौन है? अगर तुझे पूछना है तो 5 बातें मेरे लिए करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात यह करनी पड़ेगी कि तुझे कांटों का मुकुट अपने सर पे लेना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी बात यह करनी होगी कि मेरे लिए उसको कोड़ों की मार खानी पड़ेगी। हालेलुया। तीसरी बात यह करनी पड़ेगी कि मेरे मौत का क्रूस उसको कांधे के ऊपर लेना पड़ेगा। हालेलुया। चौथी बात यह करनी पड़ेगी कि उसको अपने हाथों और पैरों में कीले मार के लेने होंगे। हालेलुया। चौथी बात यह करनी होगी कि उसको मेरे लिए जान देनी पड़ेगी। जब मरेगा जिंदा होके आजा, फिर बाद में मुझे पहुंचा है। हालेलुया। ये जो मेरा हिसाब है सिर्फ मैं उसे दूंगा। मुझे पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है, मुझे पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं। बाहर के लोगों को मैंने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि तू तो मूर्ति पूजा करता था पहले, तू तो ये करता था वो करता था, आज चर्च में जा रहा? हाँ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे और तेरे लिए जान दिया। आज मैं जा रहा हूं, कल तू आएगा मेरे साथ। हालेलुया। ये जिंदा खुदा के बच्चे मेरे दोस्त। इसलिए बहुत सारे बहनें भी मेरे पास आते हैं कि बोलते कि ब्रदर हम ड्रेसिंग कैसे करें। सिर्फ एक बात बोलता हूँ, जब आप मार्केट से चलोगे, आपके माता पिता के साथ में प्रभु यीशु भी आपके साथ में रहेगा, तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए बस आपके ड्रेसिंग की। बाकी लोगों का छोड़ दो, सिर्फ यीशु के सामने जाके पूछो कि यीशु मैं कैसी लग रही हूं, यीशु मैं कैसा लग रहा हूं। बस परमेश्वर ने बाइबल के वचनों से हमें सिखाया कि कैसा रहना। इसलिए जिंदगी में कुछ लोग सोच की कमी की वजह से जब मार्ग में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो सड़क के किनारे बैठ। तिमाई का पुत्र बरतिमाई सड़क के किनारे बैठा। क्यों? क्योंकि वो अंधा था। आगे हम वचन में जाते हैं। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, क्या सुनकर? यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने क्या कहा? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब एक बड़ी भीड़ अपने चेलों के साथ में प्रभु यीशु के साथ में जा रही है, उसके सामने से, इस बात के ऊपर आप नोटिस करना थोड़ा सा, सड़क के किनारे बैठा है और उसके सामने से प्रभु यीशु जा रहा है। सड़क के किनारे वो बैठा और उसी के सामने से प्रभु यीशु जा रहा है। उसके पीछे चेले हो रहे हैं और उसके पीछे बड़ी भीड़ जा रही है। मेरा परमेश्वर अंतर्यामी, उसको पता है कि किसको क्या चाहिए, फिर भी प्रभु वहां से उसके आगे से निकल जा रहा था। अंधे भिखारी के सामने से वो निकल के जा रहा था। जब अंधे भिखारी को यह पता चला उस बरतिमाई को, तो वो पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सबसे पहले उसने क्या किया? जब उसको पता चला कि प्रभु यीशु यहां पे जा रहे, तो उसको यकीन था, उसको विश्वास था। उसने
भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास किया था कि दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा है और दाऊद के वंशज में से आएगा, इसलिए उसने बोला कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब प्रभु यीशु जा रहा है, उसने आवाज दी, किसी ने तो उसे बताया कि यहाँ पे नासरी यीशु जा रहा है, तो उसने आवाज देना चालू किया कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु ने सुना? नहीं सुना। प्रभु यीशु ने सुना? नहीं सुना। हमारे कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं, एक बार प्रार्थना करते, प्रार्थना का जब उत्तर नहीं आता है तो मैं, परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तूने मुझे आवाज नहीं दिया। बहुत सारी जगह पे जब मैं प्रचार के लिए जाता हूँ, कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि मेरा ये काम बने तो मैं विश्वास रखूं, मेरा वो काम बने तो मैं विश्वास रखूं। पहले मैं रिक्वेस्ट करता था, परमेश्वर आपसे प्यार करता, अभी कहता हूं जरूरत आपको है, आना है आओ, नहीं तो टाइम पास करने के लिए ना मेरे पास टाइम है ना मेरे खुदा के पास में, क्योंकि अंत का समय है। मेरे भाई बहन जो बिछड़ गए उनकी तलाश मुझे है, क्योंकि काम ज्यादा है और मजदूर कम है। इसलिए अपने काम धंधे पूरे छोड़ के परमेश्वर की सेवा के लिए, कुछ पागल है इस मार्केट में घूमने वाले, उसको जब पता चला कि यीशु नासरी, पुकार पुकार के कहने लगा, उसको पता था कि ये यीशु नासरी है जो मुझे आंखें दे सकता है। उसने विश्वास किया, एक बार पुकारा, दो बार पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया। एक फॉर्मूला आपको मिलने जा रहा है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं पहले जब हम आवाज देते परमेश्वर को तो परमेश्वर नहीं सुनता, जब दूसरी बार आवाज देते हैं तो कभी कभी सुनता है और कभी कभी नहीं सुनता, जब तीसरी बार आवाज देते हैं तो परमेश्वर कभी कभी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना के एक पासवर्ड में आपको देना जाता है, जब भी आप प्रार्थना करो तो लास्ट में एक वर्ड जरूर बोलना कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो ही ये होने दे। हालेलुया। क्या कहना? परमेश्वर तेरी अगर इच्छा है तो ही ये होने दे। तो जब हमको पता चलेगा कि मेरी प्रार्थना मैं बार बार करने के बाद में मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो ये मेरी नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर की इच्छा है, इसके बाद आप कभी भी प्रार्थना कबूल नहीं हुई इसलिए निराश नहीं होंगे मेरे भाइयों और बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा? पुकार पुकार के कहने लगा। अब देखो जमाने में क्या चलता है, मैं आगे वचन में हम जाएंगे। वचन आगे कहता है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आजकल कुछ समाज में हमारे क्या चल रहा है पता है? जब हम फोकस में आ जाते किसी की नजर में और प्रभु यीशु की हम प्रार्थना करने लगते हैं ना, कुछ अपने ही होते हैं जो उन्हें डांटते हैं, कुछ अपने ही होते हैं जो उन्हें दबाव में लाते हैं, कुछ अपने होते हैं जो हमारी परंपराओं को याद दिलाते हैं, कुछ अपने ही होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। फैसला हमारे हाथ में, गंगाराम बनना है या परमेश्वर का बेटा बनना है या बेटी बनना है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर उसने किसी के बाप की ना मानी। फिर से वो पुकार पुकार के कहने लगा कि हे दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु, हे दाऊद के संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। उसने पहले आवाज दी, बाद में प्रार्थना की, फिर वो लीन और नम्र हो गया, बोला कि दया कर, दया कर। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, कुछ लोगों ने उसे रोका, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हालेलुया। यहाँ पे मेरे जिंदा खुदा की आवाज है मेरे दोस्त। परमेश्वर ये चाहता है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर ये चाहता है कि आप लीन बने, परमेश्वर ये चाहता है कि आप लीन बने। जब तक उस लेवल पे आप नहीं जाओगे परमेश्वर रुकेगा नहीं, परमेश्वर क्या आपकी आवाज को सुनेगा नहीं। नए साल में एक बात याद रखना, अगर आपकी प्रार्थना अगर कबूल नहीं हो रही तो बार बार प्रार्थना कीजिएगा।
और लास्ट में इतना जरूर बोलिए कि परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो। और दूसरी बात इतना जरूर याद रखना कि हम लोग सब मसीह में जीने वाले इस शरीर की अभिलाषाओं के लिए नहीं जी रहे, बल्कि आत्मा के लिए जी रहे हैं। इसलिए राशन पानी अगर घर में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मगर आत्मा बच जाना चाहिए। कोई बीमारी से अगर कोई मर रहा है तो चलेगा, मगर आत्मा बच जाना चाहिए। हर एक प्रॉब्लम और कठिनाई में चल रहा है तो वो चलेगा, मगर आत्मा बचना चाहिए। और मेरा विश्वास है जब आपके अंदर प्रभु यीशु आएगा तो बीमारी क्या, राशन पानी क्या, हर बातें वहां पे भरपूर से बहुताई से मिलेंगी। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस लेवल का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए इस नए साल में, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। बहुत सारे लोग जब परेशान हो जाते हैं ना तो परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं। मेरे भाई और बहनों, तुम में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, तुम में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। आगे जब प्रभु यीशु ने उसे कहा कि उसे बुलाओ, जब प्रभु यीशु ने उसे बुलाओ और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। उन्हीं लोगों ने जो पहले उनको विरोध करते थे, जब परमेश्वर की आशीष आई, जब परमेश्वर का आशीर्वाद आया, जब परमेश्वर का चमत्कार आया, जब परमेश्वर ने आवाज दी, जब लोगों को पता चला कि यीशु नासरी इसे बुला रहा है, हाँ ये सच्चा खुदा है जो पलट कर ठहर कर इसके लिए रुक रहा है, तब तो यही लोग जो कल तक विरोध करते थे, आज वो लोग बोलते, ब्रदर सिस्टर उठिए, आपको प्रभु यीशु बुला रहा है। कल तक जो विरोध करते थे आज वो लोग साथ में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास्टर के ऊपर हाथ उठाए, चर्च को फोड़े, आज वही लोग बड़े बड़े पास्टर लोग बने। कल तक वही विरोध करते थे और आज साथ में। इसलिए लोगों का सुनना बंद कर दो। सक्सेस कौन होगा पता है? सक्सेस वो होगा जो सुनेगा नहीं। एक फुल स्पीड में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक कंपटीशन लगा था एक गांव में, एक बड़ा सा पोल था, एक खंबा, उसके ऊपर चढ़ना था बेड़क को। बेड़क किसको पता, बेड़क किसको बोलते हैं? मेंढक, मेंढक बराबर। तो मेंढकों की कंपटीशन लगी, उसमें से 100 ने हिस्सा लिया और उस खंबे के ऊपर चढ़ने का उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, चढ़ने लगे। जब वो चढ़ रहे थे तो कुछ दोस्तों ने उसे कहा, अबे मरना है क्या, वो देख उसकी हाइट, वहां से अगर स्लिप होगा तो तेरे हाथ पर नहीं बचेंगे। 100 में से 50 नीचे आएगा, 100 में से 50 नीचे आएगा। जब वो ऊपर चढ़ रहे थे तो उसके परिवार वालों ने उनसे कहा, घर में कोई इंतजार कर रहा, घर में वो परेशानी है, घर में ये परेशानी, तुम जब जाओगे तो घर कैसा चलेगा। कुछ लोगों ने घर बार का सोच के 40 लोगों ने उस खंबे का कंपटीशन बंद किया और नीचे चढ़ रहे कितने भी 10 लोग। 10 में से भी किसी ने आवाज दी कि ऊपर जाओगे तो ऊपर ही जाओगे, नीचे तो कभी ना आओगे, अगर नीचे आएगी तो आपकी डेड बॉडी आएगी। इसलिए चैलेंज बहुत बड़ा है, सुधर जाओ यही समय। तो उनमें से 9 लोगों ने इस बात को सुना और वो नीचे आ गए, मगर एक चढ़ा जा रहा। बहुतों ने उससे बोला, बहुतों ने उसको आवाज दी, बहुतों ने उसको गुहार लगाई, मगर उसने नहीं सुना। उसने ऊपर गया और वो विन हो गया, बाद में नीचे आया। फिर मीडिया आने लगी, मीडिया आने के बाद में उसका इंटरव्यू ले रहे थे, उसको सवाल पूछ रहे थे और वो हंस रहा था। उसका सवाल पूछ रहे थे कि आपने ये कैसा किया, कि इस फॉर्मूले का राज क्या है, इस बड़े चैलेंज को आपने कैसे एक्सेप्ट किया, इस फॉर्मूले का राज क्या है। उसकी बहन बाजू से आती, किससे बात कर रहे हो, इससे? अरे ये बात नहीं कर सकता, ये बहरा है। हालेलुया। इसलिए दुनिया में अगर आप सुनोगे तो आगे तक नहीं जाओगे, अगर आगे जाना है तो आपकी नजरें सिर्फ ऊपर होनी चाहिए मेरे जिंदा खुदा के पास में, तब आप स्वर्ग के राज में चढ़ सकते हैं। हालेलुया। और ये वही लोग थे जो पहले विरोध कर रहे थे, यही लोग आज सपोर्ट करने के लिए रेडी है। फिर प्रभु ने कहा कि उसे बुलाओ। इस वचन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, यही टर्न है, यही टर्निंग पॉइंट है वचन का। प्रभु यीशु का जब उसको कॉल आया कि आ जाओ, तो उस अंधे भिखारी ने सबसे पहले क्या किया पता है? मैं वचन पढ़ के आपको सुनाता हूं। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा यीशु के पास गया। हालेलुया। सड़क के किनारे अंधा भिखारी बैठा था, जो हताश था, जो निराश था, जो परेशानी में था, वो सड़क के किनारे बैठा था। उसको विश्वास था कि मैं परेशान हूं, सभी बातें, मगर जब उसको पता चला, सबसे पहले उसने क्या की? प्रभु यीशु को आवाज दी।
बाद में क्या हुआ, उसने दया की भीख मांगी। किससे? इंसानों से नहीं, जिंदा खुदा से। और जब प्रभु यीशु ने उसकी आवाज सुनी तो प्रभु यीशु ने उसको कहा कि उसे क्या बोला। प्रभु यीशु उसके पास गया? नहीं गया। प्रभु यीशु उसके पास गया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के पास जाने के लिए कुछ कैटेगरीज लगती है। हमारी प्रार्थनाएं कब कबूल होती है? हमको प्रभु यीशु के पास जाना है। प्रभु यीशु का अगर हमें कॉलिंग है ना, तो सबसे पहले जो कपड़ा उसने फेंक दिया था वो था उसका स्वभाव। हालेलुया। वो था उसका स्वभाव। अगर प्रभु यीशु के साथ में हमको जाना है, मैं कल भी वही था, प्रभु यीशु मिला, आज भी हुआ, तो आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी मेरे दोस्त, कबूल नहीं होंगी। परमेश्वर यहाँ पे दिलों को जांचने वाला है। परमेश्वर यहाँ पे दिलों को जांचेगा। मेरा जिंदा खुदा जात या धर्म बदलने के नहीं आया, मगर मेरा जिंदा खुदा आपके दिलों को बदलने आया, आपके स्वभाव को बदलने आया। हालेलुया। शायद बैटरी डाउन हो रही है क्या? सभी लोगों की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जब उसने सबसे पहले वो उसकी आदत, उसका स्वभाव जो था उसको छोड़ दिया, अभी तक उसकी लाइफ में चमत्कार नहीं आया। याद रखिए, प्रभु यीशु को जब वो उसके पास में जा रहा था तो सबसे पहले उसने उसका स्वभाव चेंज किया। माहिती अगोदर स्वतःचा स्वभाव चेंज केला बरं का? स्वभाव चेंज किया सबसे पहले। प्रभु यीशु के पास जाने के लिए स्वभाव चेंज किया। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यही आपका एक फॉर्मूला है। जितनों ने रिसीव किया ना जिंदगी में, एक बात याद रखना, आने वाले समय में आप इतनी ऊंचाई पे जाओगे कि आप खुद को भी यकीन नहीं आएगा कि मेरे जिंदा खुदा ने आपको कहाँ रखा। हालेलुया। उसने सबसे पहले क्या किया? स्वभाव को चेंज किया। जो हमारा पहले का बिहेवियर था, जो हमारा पहले का रहन सहन था, सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। दूसरी बात, वो शीघ्र उठा। प्रभु ने कहा उठ, वो खड़ा हो गया। प्रभु अगर कहता है ना हमें कि उठ जाओ, वो कहता है बैठ जाओ। उसने कहा ना कि पड़ोसी के ऊपर अपने समान प्रेम कर दिया। उसने कहा ना पवित्र बनो, बन गया। उसने कहा ना आज्ञाओं को मानो, मान लिया। उसने कहा ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, हाँ मैं चल रहा हूं। परमेश्वर को आज्ञाधारी बच्चे बड़े पसंद है। कुछ लोग लॉजिक लगाते, हाँ असं केलं तर कसं राहील, तसं केलं तर कसं, हे तर असं म्हणते, हे तर असं करायला पाहिजे। कुछ माइंडेड लोग, एक बात याद रखना, परमेश्वर के सामने ज्ञान और बुद्धि कभी नहीं चलती। ज्ञान और बुद्धि कभी नहीं चलती। कुछ लोग मेरे जिंदगी में आए, परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्ञान से भरा, मगर मैं कभी अभी ओपन नहीं किया। पहले मैं थोड़ा सा ईगो में चलता था। मैं मेरी बात सुना रहा हूं आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन 5वां अध्याय याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 वचन कहता है कि अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने कबूल करो। मुझ में कुछ एटीट्यूड था, मुझ में कुछ ईगो था। जब वो बात करने लगा तब मैंने उसके सामने कुछ बातें करना स्टार्ट किया। वो आगे बात नहीं कर पाया। बोला कि मैं पापी नहीं हूं। अच्छा, तो भगवत गीता में क्या लिखा है? प्रजापति विषय भुवनेश्वर परमात्मा सर्व पाप परिहार रक्त प्रशस्त आवश्यक। ये क्या है? यह है क्या? तू तो ये बता रहा है। उसने बोला ये पहुंचे वाली चीज, इसको नाक को नहीं लगना। वो हट गया। मुझ में थोड़ा सा ईगो आया। जब मैंने वचन पढ़ा परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि नहीं चलती, तब से मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे परमेश्वर की सिर्फ ये की इच्छा है कि तुम खुद के अंदर चेंजेस सबसे पहले लाओ, प्रभु यीशु के पास आओ और अपने अंदर दया, करुणा उसकी वाचा से बांध लो। और जब भी आप मार्केट में जाओ, सिर्फ और सिर्फ मसीह का प्रेम दिखना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ मसीह का प्रेम दिखना चाहिए। उसने सबसे पहले स्वभाव छोड़ा और उसकी जो जगह थी, जो भीख मांगने वाली जगह थी, वो छोड़ दी। अब वो रास्ते पे आ गया। हेलो, अब वो रास्ते पे आ गया। अब वो प्रभु यीशु के पास जा रहा है। अभी तक उसके लाइफ में चमत्कार नहीं है, याद रखना। अब वो प्रभु यीशु के पास जा रहा है। इस नए साल में अगर हमारा पुराना स्वभाव चेंज नहीं हुआ है, हमारा बिहेवियर अगर चेंज नहीं हुआ है, कुछ बुरी आदतें अगर हमारी नहीं चेंज हुई है, कुछ पाप के काम अगर हमारे नहीं चेंज हुए, जो आज कुछ हाथ नीचे थे और कुछ हाथ खड़े थे, पता नहीं वो सच्चे दिल से खड़ा किए थे या कुछ लोग बोलेंगे इसलिए खड़ा किए थे, तो उन बातों का आज आपको हिसाब लगाना है और जो खुद का आज खून करना है, खुद का खून करना है। खुद को खत्म करो और परमेश्वर के स्वरूप में उसके बच्चे समान आज जिंदा हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर पुत्र बन के आज, जब आप परमेश्वर पुत्र बन के जब मार्केट में उतरोगे तो आपको कमी घटी तो होएगी नहीं, मगर जिंदगी में शायद जंग आती रहेगी, मगर आप लड़ने के लिए सतर्क रहोगे।
हालेलुया। तो सबसे पहले उसने जगह छोड़ दी, कपड़ा फेंक दिया और वो प्रभु यीशु के पास में जा रहा है। और वो वहां पे अभी क्लियर हो गया कि प्रभु यीशु को कुछ कैटेगरी के लोग चाहिए। प्रभु यीशु उसको परख रहा है, प्रभु यीशु को उसको आजमा रहा है। तब तक उसको चमत्कार उसने नहीं दिया था। और वचन यहाँ पे कहता है कि वह उसके पास गया, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जब उसने खुद को चेंज किया, विश्वास रखा, प्रार्थनाएं की, बाइबल पढ़ा, सब बातें होने के बाद में प्रभु यीशु ने बोला, तब अब बोल तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। तब तक उसको चमत्कार नहीं मिला था। आज कलीसिया में क्या चल रहा है कि चमत्कार बहुत चल रहा है। ते अभिषिक्त दास आहे, तिकडे जाऊ त्याने खूप चमत्कार करते, तिकडे लंगडे चालायला लागतात, तिकडे आंधळे। अरे कब तक आप दूसरों का सहारा लोगे? चमत्कार आज आपके अंदर है। हालेलुया। चमत्कार आज आपके अंदर है। उस विश्वास को जगाओ, खुद का स्वभाव चेंज करो, उस वचनों को पढ़ना बंद करो, बल्कि वचनों को जीना स्टार्ट करो। आज से वचन को हमें जीना। परमेश्वर ने कहा दूसरे से प्रेम कर, हाँ हमें प्रेम करना। परमेश्वर की जो भी आज्ञा उसके अनुसार आप चलो, फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये जरूर बात याद रखना। आप आजमा के देखिए, मैंने आजमा, मुझे मिला, आगे आपकी बारी। तो प्रभु यीशु ने तब कहा कि बोल, अब बोल तुझे क्या चाहिए, अब बोल तुझे क्या चाहिए। तब उसने कहा, कब कहा? तब उसने कहा, हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। उसकी प्रार्थना थी कि मुझे जो कंफर्टेबल नहीं हो रहा, मैं अंधा हो गया हूं, मैं इस दुनिया को देख नहीं पा रहा हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मैं बहुत सारे संकट में हूं, दुखों में हूं, क्लेश में हूं, मुझे इससे बाहर निकाल, मुझे इससे बाहर निकाल। मेरा हस्बैंड शायद मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी बीवी शायद मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे बच्चे मुझे शायद मुझसे प्यार नहीं करते, उनको मेरी कीमत पता नहीं है। मैं कुछ नहीं चाहता बल्कि सिर्फ मोहब्बत चाहता हूं कि है खुदा तू ये कर सकता है। ये जो सिचुएशन मेरे लाइफ में, उसको तू चेंज कर दे। परमेश्वर कब चेंज करेगा? जब आप सबसे पहले चेंज हो जाओगे। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। जब आप चेंज हो जाओगे, परमेश्वर के योग्य आप बनोगे, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार को करेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चमत्कार हो जाए, अगर नहीं हुआ तो टूट जाते, बिखर जाते, रास्ते के किनारे बैठ जाते हैं, फिर से भीख मांगने लगते हैं, अरे मुझे जिंदगी ये नहीं चाहिए, कोई तो मदद करो या खत्म करो। मेरे भाइयों और बहनों, ये अंत का समय है, ये बात याद रखना। कब तक आप हाथों को नीचे रखोगे? अब ये समय है, ये समय है। एक बात याद रखना, अगर कल का दिन मेरा या आपका आखिरी अगर होगा, तो हम परमेश्वर की उस न्याय के सामने जब ठहरेंगे, तो हमको क्या गारंटी कि हम क्या स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इस बात को याद रखना हमेशा। इस दुनिया में बहुत सारे आपको लालसाएं मिलेंगी, बहुत सारे आपको अभिलाषाएं मिलेंगी, बहुत सारे आपको खींचने वाले मिलेंगे। उनकी तरफ अगर ध्यान दोगे तो उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। मगर परमेश्वर के सामने अगर नजरें गड़ा के और टिका के रहोगे, तो एक दिन मुझे और पास्टर साहब और कुछ लोगों को कलीसिया के साथ में स्वर्ग में पाओगे। हालेलुया। इसलिए खुद के स्वभाव को आज की शाम चेंज करो। जैसा ये 2019 आधे 1 घंटे के अंदर वो चेंज होने वाला है। आज हमको चेंज होना है, आज हमको चेंज होने वाला है। मैंने सबसे पहले कहा था शुरुआत में कि हम 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट मैं आज ले रहा हूँ, आज लाइटली चलेगा, मगर कल आउट ऑफ चलेगा, बहुत हवा में जाएंगे हम लोग। समय को याद रखते हुए मैं प्रचार कर रहा हूं आज कि हमें चेंज होना है। फिर प्रभु यीशु ने कहा कि बोल, अब तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। रब्बी मराठी में उसको गुरु बोलते हैं। अब गुरु का सही अर्थ क्या है? गुरु यानी कौन? बहुतों को लगता है कि जो सिखाता है उसको गुरु बोलते हैं, गलत है। गुरु का सही मीनिंग है गु यानी अंधकार, रू यानी दूर करने वाला। अंधकार पाप का प्रतीक है, पाप को दूर करने वाला अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा मेरा प्रभु यीशु है। इसलिए उसको गुरु कहते हैं, उसको रब्बी कहते हैं। आज बहुत सारे गुरु होके बैठे हैं, ये असली मीनिंग है उसका। उसने कहा कि हे गुरु मैं देखने लगूं। फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा पता?
फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा पता है? उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये वो विश्वास था जब तू परेशानी में था, मुझे आवाज दे रहा था, तुझे चमत्कार नहीं मिला, मगर तूने आवाज देना बंद नहीं किया। ये वो विश्वास था जब वो उठा, जब प्रभु यीशु को उसने मजबूर किया अपनी आवाज को सुनने के लिए, प्रभु यीशु इस बात से प्रसन्न हुआ। ये वो विश्वास था। ये वो विश्वास था जब आप उसने सबसे पहले अपना स्वभाव चेंज किया, उस जगह को छोड़ दिया, भीख मांगना बंद किया, प्रभु यीशु के सामने उसके लेवल के साथ में जाके खड़ा हो गया और प्रभु यीशु को कहने लगे कि अब मुझे चमत्कार चाहिए, मैं तेरे लेवल का बच्चा हूं। तब तक उसको चमत्कार नहीं मिला था। ये उसका लेवल था, ये उसका विश्वास था। आज हमारा विश्वास कौन से लेवल का है? खुद को जानो, खुद को पहचानो। आज हमारा विश्वास कौन सा है? कौन सा लेवल में हम लोग चल रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई चमत्कार को देख के आता है, उससे अच्छा जो मुझे बगैर देखे जो विश्वास रखता, वो धन्य है। क्या हम धन्य हैं? क्या हम सिर्फ चमत्कार के ऊपर विश्वास रखे प्रभु में आते? ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो चमत्कार पाते और निकल जाते, और जब परेशानी आती है तब दादा कुटाए। जब परेशानी आती तब प्रभु याद आता है, और जब सब सुख विलास भोग में जब फंसे होते तब परमेश्वर की याद नहीं आती। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु आपको जांचेगा, प्रभु यीशु आपको जांचेगा। यहाँ पे अगर हमारे इंसानों के बीच में कहीं अगर पोस्ट पे जाना है तो एग्जाम देना पड़ता है, उसके एग्जाम के लिए 1 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो सोचिए, इंसानों ने बनाया हुआ कायदा कानून के हिसाब से हमको 1-1 साल अगर मेहनत करना है, 1-1 स्टेप आगे बढ़ने के लिए, वो तो परमेश्वर की अदालत है, वो तो परमेश्वर का रूल्स है। हमें कितना फॉलो करना पड़ेगा, कितना फॉलो करना पड़ेगा। कोई नौजवान को अगर बॉडी बनानी तो कम से कम 6 से 1 साल तक उसको वर्कआउट करना है। सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, फिर कुछ डाइट होते हैं, कुछ फूड होते हैं, फिर नाइट में जाओ, तब जाके उसका बॉडी बनेगा। अगर इस शरीर जो नश्वर शरीर का बॉडी बनाने के लिए इतना एफर्ट लगता है, तो आत्मा को बॉडी बिल्डर बनाने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ एक वचन पढ़ते, सुबह सुबह घुटने टेकते, यीशु के नाम में आमीन, जब वो उठेंगे क्या पढ़ा कुछ याद नहीं, फिर घर के काम काज में जाते, जब परेशानी आते हैं तब प्रभु यीशु को नाम लेते, उसको पकड़ते। ऐसा नहीं होना चाहिए। नए साल में आपको नया बनना है। आप जो आज हो, कल आपको नया बनना है। जिसी तरह से 2020 आने वाला है, इस 20 में एक बात याद रखना, शैतान की बहुत बड़ी फौज निकली है अटैक करने के लिए। इनके साथ में आपको क्या खेलना है? 2020। हालेलुया। इनके साथ में 2020 खेलना चाहिए। मैं जिंदगी में अक्सर एक बात जरूर बोलता हूँ हर चर्च में, कि जिंदगी का परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से दो, क्या जिंदगी का परफॉर्मेंस इस तरह से दो कि मेरे स्वर्ग में मेरे बाबा के साथ में स्वर्गदूत उठ के खड़े हो जाए और तालियां बजाए कि यस ये जिंदा खुदा का बच्चा है, और मेरा जो जिंदा खुदा है बोले कि हाँ ये मेरा बच्चा है। हालेलुया। शायद मेरे जिंदा खुदा के लिए तालियां होनी चाहिए। नए साल में एक बात याद रखना, इस शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा का न्याय जरूर है। इसलिए खुद को सबसे पहले जांचना शुरू करो। क्योंकि मैंने आज किसी की तो कॉल के ऊपर शायद सिस्टर बात कर रही थी कि मयत आज आएगा। कौन था? उसने कुछ घंटे पहले ही छोड़ दिया, 2020 में नहीं गया। कल शायद मेरा नंबर हो सकता है और परसों शायद आपका हो सकता है। मेरे जिंदगी में 2 फंडे कल तक थे, मैं 3 फंडे आज आपको दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने नए साल में और एक फंडा दिया। वो फंडा ये है, मैं स्पीड में बताऊंगा, सिर्फ ये पहला फंडा ये है कि अगर मेरा ये आखिरी पल आखिरी सांस है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आप सोचो। दूसरा फंडा ये है कि जो मैं कर रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं, पी रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं, क्या इसमें परमेश्वर को खुशी मिल रही है। और तीसरा यह है कि आज के दिन मेरे परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है। ये 3 बातें, ये 3 फंडे को अक्सर याद रखना मेरे दोस्त। ये बात मैं कल भी बताऊंगा। प्रभु यीशु ने उसको कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज हमको वो विश्वास चाहिए। खुद को चेंज करो,
स्वभाव बदलो, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलो, फिर जाके प्रभु यीशु जब आपको बोलेगा तब जाके बोलना कि मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला हे पाहिजे। तुम अपना लिस्ट बनाओ। जब आप लिस्ट बना के उसको प्रेजेंट करोगे तो परमेश्वर क्या बोलेगा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्यों? क्योंकि तूने विश्वास मुझ पे किया, क्योंकि तूने अपना स्वभाव को चेंज किया, क्योंकि तूने भीख मांगने वाली जगह को छोड़ दिया, तू रास्ते पे आया और मेरे पीछे चलने लगा। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा जा, मगर वो किसके पीछे चलो? प्रभु यीशु के पीछे चलो। और वो उसके पीछे ही चलने लगा, और वो उसके पीछे ही चलने लगा। और वो उसके पीछे चलने लगा। आज का ये पहला पार्ट। अब पीछे चलने के कुछ राज है जो आपको कल मालूम पड़ेंगे, या ऐसे कुछ राज है जब आप सुनोगे तो आपकी जिंदगी बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आने वाली है। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आने वाली है। इसलिए कल का दिन मिस नहीं करना। समय को याद रखते हुए अब मैं अपनी जगह लेता हूं। अगर इस बातों में कुछ गलतियां हो गई हो तो प्रभु यीशु के नाम से मुझे क्षमा कीजिएगा। मगर जरूर जिन्होंने भी इसको रिसीव किया है, जिन्होंने भी इसको रिसीव किया है, वो खुद को चेंज करेंगे, परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे, नए साल में आएंगे और परमेश्वर की इबादत करेंगे, परमेश्वर की भक्ति आराधना करेंगे, फिर जाके प्रार्थना करेंगे। हर एक प्रार्थना उनकी कबूल होगी। जो घर की दीवारें तो मजबूत है, मगर परिवार को दीवारों में दरार है, वो परिवारों की दीवार जो क्रैक है वो भी भर जाएगी, हर बातें भर जाएगी। और एक दिन जरूर देखना मेरे साथ में आप सभी लोग उस स्वर्ग के राज्य में इसी तरह से मीटिंग करके इस धरती के ऊपर डिस्कस करते बैठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अपनी जगह लेता हूँ और अपना माइक हैंड ओवर करता हूँ इस पास्टर साहब के लिए, इस कलीसिया के पास्टर के लिए। तो इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां पास्टर साहब के लिए जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत वचन बताया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर वचन बताया, और जैसा अंधाभिकारी वहां तक पहुंचा प्रभु यीशु तक, आपको भी वहां तक पहुंचना है। हालेलुया। अभी चंद मिनटों में नया साल आने वाला है। हालेलुया। एक तास भी नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए चाय बनकर तैयार है, पानी पीजिए, चाय पीजिए, और उसके बाद हम लोग प्रेयर में जाएंगे। हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, और नया साल में पिछले साल के लिए धन्यवाद देंगे। पिछले साल प्रभु ने हमको संभाला, अच्छा रखा, भला चंगा रखा, और नए साल में लाने के लिए हम सब क्या करेंगे? प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड।